हेलो। हाँ देखो, 7.1 अपने कंप्लीट हो चुकी है। आज 7.2 है त्रिकोणमिति सर्वसमीका की, और इसमें विशेष है जो पूरक कोणों के अनुपात है। ठीक है, अब पूरक कोणों के अनुपात से बात है कि पूरक कोण किन्हें कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री होगा वो कोण कौन से कहलाएंगे? पूरक कोण। तो देखो यहाँ अनुपात में भी पूरक कोण चलते हैं। अब सारणी में मान की जब बात चलती है तो सारणी में मान देखो यहाँ पे अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये होते हैं। साइन के यदि मान देखते हैं हम साइन थीटा के, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस के मान देखते हैं तो क्या होता है? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी के मान वापिस रखते हैं। पूरक कोणों से मतलब ये है कि ऐसे कोण, दो कोण लेंगे, दो अनुपात जिनका योग 90 डिग्री हो। देखो मैंने यहाँ साइन ले लिया और साइन 60 का मान ले लिया, साइन 60 हो गया। लेकिन अब दो कोणों का योग 90 चाहिए आपको, तो कोस चुनो एक बार चुन के देखो कोस। तो कोस का क्या लोगे? 30, और कोस का 30 कितना है? वो भी √3/2 ही है। तो ये आपस में कैसे हो गए? पूरक कोण हो गए, क्योंकि इनके पूरक कोणों का जो मान है वो कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो अपने पास होगा tan और कोट में देखो, tan और कोट के आपस में क्या हो गए? पूरक, सारणी के हिसाब से। और फिर क्या बचा? सेक और कोसेक, ये भी आपस में कैसे हो गए? पूरक कोण। तो ध्यान दो यहाँ पे जब पूरक कोणों की बात आती है तो सारणी के हिसाब से आपने देख लिया कि साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होता है। 60 और 30 का जब योग करते हैं तो वो कितना प्राप्त होता है? 90, और 90 डिग्री। यही क्या कहलाता है? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग आपके पास 90 डिग्री प्राप्त हो तो पूरक कोण कहलाएगा। तो यहाँ बात चलती है अब इनका सूत्र बनाने की बात। तो कैसे सूत्र रखेंगे, इनको बदला कैसे जाएगा? तो पहले पे ध्यान दो, साइन थीटा को हम किस में बदल सकते हैं? साइन थीटा को किस में बदल सकते हैं? ठीक है, साइन थीटा को हम बदलेंगे, वो बदलेगा अपना कोस 90 माइनस थीटा। बदल दिया, क्योंकि साइन का पूरक क्या हुआ? कोस। अब दूसरा, कोस थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। तीसरे पे आ जाओ, tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा किस में हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। अब सेक और कोसेक ये भी आपस में विपरीत होता है। सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। और छठा, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? सेक 90 माइनस थीटा। तो ये अपने पास है 6 के 6 जो फॉर्मूले हैं, ये है पूरक कोणों के अनुपात से पूरक कोणों के मान निकालने, पूरक कोणों के अनुपात निकालने। मेरे हिसाब से आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि साइन कोस का पूरक है, tan कोट का और सेक कोसेक का। इन एक दूसरे को 90 में से घटा के बदल सकते हैं। ठीक है, उतार ले इसको। ठीक है, इसके आधार पर सवाल करते हैं। देखो 7.2 के पहले सवाल पे आगे मैंने पूरक कोणों के आपको जो अनुपात थे वो निकालने बता दी, और मैंने यहाँ पे 6 के 6 जो फॉर्मूले हैं वो भी लिख दिए हैं आपके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे? ये पहले के आपके पास 4 सवाल हैं और मैंने यहाँ केवल 2 सवाल लिखे हैं, बाकी के 2 सवाल आप इसी के आधार पर करके बताओगे। ठीक है, अब सवाल को करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि इन सवालों की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि हमने जब छठी प्रश्नावली पढ़ी थी तो उसमें भी हमारे पास थीटा के मान थे, लेकिन उसमें थीटा के जो मान थे हमारे पास यही थे 0, 30, 45, 60 और 90, यही थे जिसको हमने विशेष कोणों का मान का नाम दिया था, यही मान थे। अब यदि उनके मान थे तो उनको हम सारणी से कर सकते थे। जब उनके अलावा यदि ये मान आ जाते हैं अपने पास 37, 53, क्या इनके मान सारणी में है? क्या नहीं है। जब सारणी में मान नहीं है इनके तो हम इनको कौन से करेंगे?
पूरक कोणों से। उसके लिए जरूरी है ये देखेंगे कि इन दोनों कोणों के जो अनुपात दे रखे हैं इनके मान योग करके देखेंगे। 37 और 53 का योग करो 90 हो रहा है, और 90 का मतलब क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो ऐसे जब आपके पास सवाल आए, जब दो अनुपात हो तो आप किसी एक को चेंज करना, किसी भी एक को चेंज कर लो आप, या तो कोस को चेंज करो या साइन को। ध्यान दो, कोस को चेंज करो या साइन को, क्योंकि दोनों ही आपस में पूरक है। यहाँ कोसेक और सेक है, ये दोनों आपस में पूरक है। किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे जब दो अनुपात है तो एक को चेंज करेंगे, 4 है तो 2 को चेंज करेंगे, 6 है तो 3 को चेंज करेंगे, 8 है तो 4 को, उससे आधे को चेंज करते जाएंगे, सवाल अपना आता जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको चेंज करते हैं हम कोस को, तो कोस को हटाओ या आप साइन को हटाओ, एक ही बात है। कोस को हटाते हैं तो कोस किस में बदलता है, साइन 90 माइनस थीटा। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब बात आती है थीटा की, जिसको हम हटा रहे हैं, कोस 37 को हटा रहे हैं, तो थीटा जो 90 माइनस कोस 37 को किस में बदल रहे हैं, कोस को किस में बदल रहे हैं, साइन में। कोस को किस में बदला है, साइन। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, जिसको हटा रहे हैं वो ही इसमें से घटाया जाएगा। 37 को हटा रहे हैं तो 37 को घटा दो, ये हो गया सवाल। नीचे क्या है आपके पास, साइन 53 हो गया। अब ध्यान दो, साइन 90 में से 37 जाएगा तो ये भी कितना बचा, 53, और नीचे भी क्या है, साइन 53। समान संख्या में समान संख्या का जब भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो जब आपके पास ऐसे सवाल आए, जब दो अनुपात हो तो किसी एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सेम कंडीशन आपके पास, लेकिन यहाँ चेंज करा है तो मैंने बताया था जब चेंज करते हैं तो एक कारण भी लिखते हैं, किस कारण से चेंज करा है, वही सूत्र लिख देंगे। कोस को हटाया है तो क्या होता है, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये हमने यहाँ इसको चेंज करा है। अब इस सवाल पे चलते हैं, जैसे उस सवाल करा था सेम इसी करा था। यहाँ मैंने ऊपर वाली संख्या चेंज करी थी, यहाँ देखो 72 का सारणी में मान नहीं है, 58 का सारणी में मान नहीं है, तो ये पूरक कोण है, क्योंकि यहाँ योग करके देखते हैं 72 और सारणी में 72 और 58। एक मिनट सवाल में देखते हैं, 72 नहीं है, ये 32 है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे, चेंज कर लेते हैं। चलो अब की बार क्या कर देते हैं, कोसेक 32, सेक को चेंज करते हैं, नीचे वाले को मैंने कहा था किसी एक को चेंज करते हैं, सेक को चेंज करते हैं। सेक किस में बदलता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक को हटा रहे हैं, सेक को हटा रहे तो क्या आएगा, कोसेक, तो क्या जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, जिसको हटा रहे हैं, जिसका मान हटा रहे हैं उसी का रख दो आप, 58। कोसेक 32, और ये देखो कोसेक 90 में से 58 जाएगा तो ये भी कितना बचा, 32। समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। ये आपका हो गया आंसर। कारण लिख दो, किसको हटाया है, सेक थीटा को हटाया है, और ये हुआ है कोसेक 90 माइनस थीटा। ये सवाल है, ये दो सवाल मैंने कर दिए, इसके दो सवाल हैं वो खुद आप करें इसी आधार पर सेम। ठीक है, चलो अगले सवाल। देखो दूसरे पे आओ, दूसरे पे आपको दे रखा है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, कोट 34 डिग्री और टेन 56 डिग्री। ये पहले और दूसरे के पहले और दूसरे सवाल हैं। यहाँ भी मैं वही कंडीशन करूँगा कि एक सवाल करूँगा, एक आपको खुद करना होगा। देखो आपके पास दो अनुपात हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब दो अनुपात आए तो किसी एक को चेंज करेंगे, किसी को भी चेंज कर लो आप। कोसेक और सेक दोनों का योग 90 हो रहा है, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, किसी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ कोसेक को किस में चेंज कर देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या रखेंगे, जिसको हटा रहे हैं 25 ही रखो, ये हुआ माइनस सेक 65 हो गया। सेक 90 में से 25 गया तो 65 माइनस सेक 65। समान संख्या में से समान संख्या घटा रहे हैं, क्या आता है 0, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की दूसरी प्लस की कट गई, क्या आएगा 0।
इसको करके देखो आप अब। तीसरे के पहले पे आ जाओ। साइन 36 डिग्री बटे कोस 54 डिग्री माइनस कोस साइन 54 डिग्री बटे कोस 36 डिग्री। इसको भी चेंज करना है। सेम प्रॉब्लम देखो, सेम सवाल है। ये अपने पास आ चुका है ऐसा सवाल, और ऐसा भी आ चुका है। और हमने क्या कहा था कि किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। साइन को किस में चेंज करेंगे? कोस 90 माइनस 36 कोस 54, चिन्ह माइनस, किसको चेंज कर रहे हैं? साइन को किस में बदल रहे हैं? कोस 90 माइनस 54, और नीचे आ जाएगा कोस 36। चेंज किसको कर रहे हैं? साइन को हटा रहे हैं, और साइन की जगह क्या रख रहे हैं? कोस 90 माइनस थीटा। ये कोस 90 में 36 जाएंगे तो 54 डिग्री। नीचे भी क्या है? कोस 54। ये भी क्या बचा? कोस 36। 90 में 54 जाएगा, और नीचे भी क्या है? कोस 36। समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हैं एक, समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हैं एक, एक में से एक जाएगा, क्या आएगा? 0 या 500 है, उतार लो। देखो वो दूसरे का तीसरे का पहले नहीं था, दूसरे का तीसरा था, और ये दूसरे का चौथा है। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। देखो इस सवाल में कुछ ज़्यादा करना है नहीं हमें, क्योंकि मानदेय ही नहीं रखा, लेकिन सर्वसमय का हमारे पास है, पहले से रखी हुई है। ये आपके पास क्या है? साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। चिन्ह क्या है? प्लस। पहले से क्या आपके पास? कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को कोस से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमय का आपने पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कारण आप लिखोगे ये किस में चेंज करा है? कोस को साइन में और साइन को कोस में, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। ठीक है। देखो तीसरे का पहला है साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70। और मैंने अभी आपको सवाल में बताया था कि जब आपके पास दो अनुपात आए तो किसी एक को चेंज करेंगे, 4 आए तो 2 को चेंज करेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ भी इनका पूरक कोणों को 70 और 20, और वहाँ भी 70 और 20 है। या तो इस साइड के दोनों चेंज कर लो, या फिर उस साइड के चेंज कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास है साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस को किस में चेंज कर लेते हैं? साइन में। साइन 90 माइनस, जिसको हटा रहे हैं उसी का मान रखेंगे 20, इसको भी हटा रहे हैं, साइन 90 माइनस 70 साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस साइन 90 में से 20 जाएंगे 70, साइन 90 में 70 जाएंगे 20। चलो ध्यान दो, समान संख्या है, ये भी समान संख्या है, साइन 70 साइन 20 साइन 70 साइन 20। समान संख्या से समान संख्या घटाते हैं तो मान कितना हो जाएगा इसका? 0। चलो अगले पे। चलो तीसरे के दूसरे पे चलते हैं। दो को 67, साइन को चेंज कर ले, हो गया चेंज। माइनस टेन को चेंज कर ले, टेन किस में चेंज हो जाएगा? कोट 90 माइनस हटा क्या रहे? 40, 40 को लिख दो। अब देखो सारणी में आपके पास को 60 का मान होगा,
क्योंकि यहाँ आपके पास इनके मान नहीं है, इसका मान हमारे पास है, ये मान रख देते हैं, रख दिया। cos 60 का मान होता है 1/2, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो, 2 cos 67, cos 67 कोट 50 रख दिया मान। cos 67 से cos 67 कट जाएगा, क्या बचा 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, चिन्ह माइनस। कोट 50 से कोट 50 कट जाएगा, क्या बचा 1। अब देखो घटाना कैसे, यहाँ पे ये 2 है, 2 में से क्या घटाएंगे 1, 2 प्लस का है 1 माइनस का, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये लीजिए 1 बचा। और फिर क्या बचा है आपके पास 1/2। अब ध्यान दो 1/2 को क्या कहते हैं, आधा। तो ध्यान दो यहाँ पे 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आधा। आ गया आपका आंसर। या फिर ऐसे करो 2 एकम 2, 2 में से क्या घटाओ 1, वही 1/2 आएगा। तो ये ध्यान रखना, घटाने का सिस्टम है ये, आप ये ऐसे नहीं घटाते तो लघुत्तम लेके घटा लेना, ये आसान है क्योंकि 2 प्लस के 1 माइनस सीधा घटा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचा के आपके पास 1/2, 1/2 को कहते हैं आधा। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा। या फिर लघुत्तम लेके कर ले, 2 एकम 2 माइनस 2 में से क्या घटाएंगे 1, ऊपर क्या आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, नीचे 2, 1/2, ये आपका आंसर। चलो चौथे के दूसरे पहले पे चलते हैं। साइन 35 प्लस कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, ठीक है। होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, लेकिन किसी एक को चेंज करना है इसमें से। कोस 90 माइनस 35, नीचे क्या बचेगा कोस 55 होल स्क्वायर प्लस इस कोस को किस में चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 55, नीचे क्या आएगा साइन 35, इसका क्या कर दिया स्क्वायर माइनस 2। कोस 60 का मान सारणी से लेंगे क्योंकि सारणी इसका मान दिया हुआ अकेला, यहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकते इसको, तो सीधे सारणी में मान दिया हुआ है, इसका होता है 1/2, ठीक है। क्या बचा कोस 55 और नीचे भी क्या आएगा कोस 55 स्क्वायर। यहाँ क्या बचा साइन 35 साइन 35, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1। अब ध्यान दो समान संख्या में समान संख्या का भाग देते 1, इसको काट देंगे, क्या बचा 1 और इसे 1 का क्या है स्क्वायर प्लस समान संख्या से समान संख्या कट जाए, क्या बचा 1, इसका भी स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग करते हैं 1 प्लस 1 का वर्ग करते हैं 1 माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, या इससे इसको काट दो, क्या बचा आपके पास चौथे के दूसरे पे चलते हैं। साइन को किस बदल देते हैं कोस में, 90 माइनस 27 हटा रहे जिसको, नीचे आपके पास कोस है ही 63 स्क्वायर, इसे कोस को साइन बदल देते हैं, साइन 90 माइनस 63 और नीचे साइन हो स्क्वायर, कोस 63 और यहाँ भी कोस 63 स्क्वायर। साइन 90 में 63 जाएंगे तो 27, नीचे भी साइन 27, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर। समान संख्या से समान संख्या को काटेंगे, क्या आएगा 1,
इस 1 का स्क्वायर, समान संख्या काटेंगे क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और इस 1 का वर्ग 1, आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये आज के हैं चौथे के, आप यहाँ तक सवाल कर लिए हैं। मैंने ये नियम भी बता दिया आपको, फॉर्मूला भी, और 4 के यहाँ तक सवाल बता दिए। बाकी के सवाल आप खुद करने की कोशिश करें, फिर कल अगले वीडियो में बाकी के सवाल मैं करा दूंगा। हालांकि खुद कोशिश ज़रूर करें।